हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NICL AO के लिए मॉक टेस्ट। हमारी एग्जाम डेट जैसे कि आपको पता ही आ चुकी है और लास्ट टाइम पे हमें मॉक टेस्ट की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्वांट सेक्शन के लिए ठीक है कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाए हैं आपको, ठीक है। उसे में देखिए कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा मॉक टेस्ट देखिए NICL AO पे। लास्ट 3 डेज के लिए हमने एक डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए किया है, जिसमें आप किसी भी कोर्स में हमारे एनरोल कर सकते हैं और 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। ये मंथ एंड ऑफर है, ठीक है। और इसमें आप कोड यूज करेंगे सिलेक्शन, और जिससे आप 50% का डायरेक्टली डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑल कोर्सेज में आपको लाइव क्लास प्रोवाइड होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड होंगे, स्टडी मटेरियल होगा PDF फॉर्म में, एंड शॉर्ट्स एंड क्लिप्स वीडियोस आपको मिलेंगी, कोर्स वीडियोस एंड इंटरव्यू गाइडेंस। तो आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, RBI SEBI नाबार्ड, ठीक है, तो आप उसके लिए एक कोड यूज कर सकते हैं सिलेक्शन, और जिससे आप 50% का डायरेक्टली डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एग्जाम के लिए NICL के लिए जो मॉक टेस्ट है हमारा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा DI से है, ठीक है। और DI किस बेस पे है? टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। किस टाइप का डाटा दिया है? द टेबल ग्राफ शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट banks and percentage of employees who got promoted out of the total number of employees in each case of these bank। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया, फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है? बैंक के नेम्स को, ठीक है। सेकंड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है? उन बैंक में वर्किंग मेल एम्प्लॉयज को, एंड थर्ड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है? फीमेल एम्प्लॉयज को, एंड परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज हु गॉट प्रमोटेड, जिनको प्रमोशन मिला है, हम ये कह सकते हैं जो प्रमोट हुए हैं, ठीक है, उनका हमें परसेंटेज वाइज डाटा दिया गया। और ये जो प्रमोट हुए हैं ये टोटल में से प्रमोट हुए हैं, यहाँ पे हमें क्लियर दिया गया, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयज अगर हम देखें तो क्या होंगे? टोटल एम्प्लॉयज इज मेल एंड फीमेल का सम, तो ये टोटल एम्प्लॉयज, उसका 40% SBI बैंक से। अगर हम प्रोमोटेड एम्प्लॉयज का है तो उसका क्या है? 40% आपके क्या है? प्रोमोटेड एम्प्लॉयज है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एनी बैंक, तो आपके पास क्या है? टोटल इज मेल एंड फीमेल का सम, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो इस पे बेस देखिए, डाटा हम ना क्वेश्चंस में ही डायरेक्टली कन्वर्ट करें तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कहीं पे हमसे प्रमोटेड पूछा जा सकता है, कहीं पे नॉन प्रमोटेड, तो हमें क्या फाइंड करना है एग्जैक्टली, तो वो क्वेश्चंस में ही क्लियर होगा। पॉइंट समझना, प्रोमोटेड फीमेल भी पूछी जा सकती है, मेल भी। अगर इस क्या बोलते हैं ग्राफ को हम डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो बहुत सारे कॉलम इसमें क्रिएट हो सकते हैं। पहले हमें इसमें क्या? प्रोमोटेड, टोटल प्रोमोटेड, देन सेकंड प्रोमोटेड मेल एम्प्लॉयज, देन फीमेल। कैसे फाइंड कर सकते हैं? फीमेल और मेल में तो कोई रेशियो नहीं दिया, वो तो हमें क्वेश्चंस में ही दिया जाएगा, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं? प्रोमोटेड एंड नॉन प्रमोटेड, ठीक है। तो वही पॉइंट है कि हमें क्वेश्चन में ही इस डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, वो हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इफ द फीमेल एम्प्लॉयज प्रोमोटेड इन SBI आर 50% मोर देन दी प्रोमोटेड मेल एम्प्लॉयज इन SBI। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल हम नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्टली, तो हमें कंपैरिजन दिया है SBI बैंक में जो फीमेल है जिन्होंने प्रमोटेड हुई है, ठीक है, वो कितनी है? 50% मोर है मेल एम्प्लॉयज से। तो पहले हम SBI बैंक के टोटल प्रमोटेड फाइंड। SBI बैंक में टोटल एम्प्लॉयज 800 प्लस 700 इज 1500, जिसमें से प्रमोटेड की बात कर रहे हैं, P लिख दूंगी, ठीक है। तो वो क्या है? 40%। तो 1500 का 40%, ये कैलकुलेशन माइंड में ही होनी चाहिए। आपके पास 1% अगर मैं कहूँ तो आपके पास 15, तो 40% इज 15 इंटू 40 इज 600। तो 600 एम्प्लॉयज टोटल प्रमोटेड है। इसमें हमें मेल जो फीमेल बताया जा रहा है, जो फीमेल है ना वो मेल से क्या है? 50% क्या है? मोर है, ठीक है। तो मेल इज 100, तो फीमेल इज 150, एंड रेशियो इज 3:2। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है? अगर हमें नेक्स्ट लाइन अभी देखते हैं, नेक्स्ट लाइन हमें दी है मेल एम्प्लॉयज हु प्रमोटेड इन UBI में जो मेल एम्प्लॉयज प्रमोट हुए 100% मोर है मेल एम्प्लॉयज हु आर प्रमोटेड इन SBI बैंक, जो SBI बैंक में प्रमोटेड हुए हैं ना उनसे। तो हमें पहले यहाँ पे मेल प्रमोटेड भी चाहिए होंगे एंड फीमेल, ठीक है। तो पहले हम मेल प्रमोटेड फाइंड कर लें, ठीक है। तो वो 600 का मेल कितने हैं आपके पास? तो मेल इज 2/5 is 240, ठीक है। एंड फीमेल प्रमोटेड कितनी हो जाएंगे? तो रेस्ट ऑफ द फीमेल हो जाएगी 600 में से 360, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया है? जो ये क्या है? SBI बैंक के,
अब यूबीआई बैंक में जो मेल प्रमोटेड है, ठीक है, वो क्या है, एसबीआई बैंक के मेल प्रमोटेड से 100% मोर है, ठीक है। एसबीआई बैंक में मेल प्रमोटेड इज 240, तो इसका 100% मोर इज 200%, यानी ट्वाइस इज 480। तो यूबीआई बैंक में जो मेल प्रमोटेड है वो 480 है। अब यूबीआई बैंक में टोटल प्रमोटेड अगर मैं कहूं, ठीक है, तो यूबीआई बैंक में टोटल एम्प्लॉयज इज 520 प्लस 200 इज 720, एंड 720 का 80%, ठीक है। 80% कितना आ जाएगा, 8 to the 6 का 16, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 56 576 यूबीआई बैंक से टोटल प्रमोटेड है, जिसमें से मेल इज 480, तो फीमेल कितनी होगी यूबीआई बैंक में, फीमेल जो प्रमोटेड है तो वो कितनी हो जाएगी, 576 माइनस 480, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 96, ठीक है, 96, सॉरी 960 लिख दिया, 96, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये डाटा आ गया 96। अब आपको क्या बताना था, फीमेल एम्प्लॉयज हु डिड नॉट गेट प्रमोटेड, ठीक है, इन एसबीआई एंड यूबीआई बैंक। तो देखिए हमारे पास एसबीआई बैंक एंड यूबीआई बैंक में जो प्रमोटेड फीमेल है वो ये है, ठीक है। नॉन प्रमोटेड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम नॉन प्रमोटेड फाइंड करें एसबीआई बैंक में ही, ठीक है। तो देखिए आपके पास एसबीआई बैंक में टोटल फीमेल कितनी है, 700 में से 360 आपके पास क्या है, प्रमोटेड है, तो 340 इज नॉन प्रमोटेड, ठीक है, 340 इज नॉन प्रमोटेड। ये बात क्लियर हुई। एसबीआई बैंक में सिमिलर आपके पास यूबीआई में 96 प्रमोटेड है, तो नॉन प्रमोटेड 200 माइनस 96 इज 104। तो हमें टोटल नॉन प्रमोटेड बतानी है, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी फीमेल, आपके पास 340 प्लस में 104, ठीक है। तो ये आपके पास सम कितना आ जाएगा, 444, जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रमोटेड एम्प्लॉयज पीएनबी एंड बीओबी and the average number of male employees in SBI and BOB। पहले हम male employees फाइंड कर लेते हैं in SBI, ठीक है, and plus BOB, ठीक है। तो देखिए SBI में हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, 800, एंड BOB में कितने हैं, 480, ठीक है। एवरेज फाइंड करना है तो यहीं पे मैं इनका हाफ करके ऐड कर दूं, 800 का आपके पास हाफ इज 400, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करना है, इंडिविजुअल को कर लेती हूँ, तो आपके पास 240, तो टोटल इज 640 एवरेज, ठीक है। ये एवरेज ही लिया मैंने डायरेक्टली, तो एवरेज मेल एम्प्लॉयज इन एसबीआई एंड बीओबी इज 640। सेकेंड हमें फाइंड करना है पीएनबी बैंक में प्रमोटेड, ठीक है। तो पहले पीएनबी बैंक में टोटल एम्प्लॉयज अगर हम देखें तो 40 एंड 80 इज 120, एंड 6 एंड 8 आपके पास 1400, तो 1520, जिसका 60% प्रमोटेड, ठीक है। तो ये आपके पास कितना, जी 00 से 6 से 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 30, 1 कैरी फॉरवर्ड, एंड 6 एंड 3 इज 912, ठीक है। तो हमारे पास पीएनबी बैंक से प्रमोटेड कितने आ गए हैं, टोटल एम्प्लॉयज इज 912। सेकेंड हमें क्या फाइंड करने हैं, बीओबी से। बीओबी में टोटल एम्प्लॉयज इज 480 एंड 720, 20 एंड 80 इज 100, और 400 एंड 700 इज 1100 प्लस 100 इज 1200 टोटल एम्प्लॉयज है, जिसमें से 50% प्रमोटेड है इज 600। अब इनका क्या है, डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1512, और इसमें से क्या डिडक्ट करना है, 640, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होगा, तो आपके पास यूनिट इट इज 2 एंड देन 7 एंड देन आपके पास 872, डिफरेंस इज 872, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल एम्प्लॉयज प्रमोटेड फ्रॉम यूको बैंक। यूको बैंक से जो प्रमोटेड है, यूको बैंक में टोटल एम्प्लॉयज इज 1000 का 80% प्रमोटेड है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1000 का 80% प्रमोटेड एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 800, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर देन दी टोटल एम्प्लॉयज प्रमोटेड इन एसबीआई। एसबीआई के प्रमोटेड अभी हमने इससे प्रीवियस में फाइंड किए थे, एसबीआई में टोटल प्रमोटेड इज 600, ठीक है। एसबीआई के प्रमोटेड अभी हमने फाइंड किए थे, आप वहीं से पिक कर सकते हैं, तो एसबीआई में प्रमोटेड इज 600,
बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इससे ये कितने परसेंट मोर है, तो देखिए मोर बताना है तो कितना मोर है, अगर हम बात करें 200, और किससे, एसबीआई बैंक में जो प्रमोटेड एम्प्लॉयज है वो कितने हैं 600 इंटू में 100, ये किसके फ्रैक्शन है 1/3, 1/3 इज 33, 1/3%, तो कितने परसेंट मोर है यूको बैंक में जो प्रमोटेड एम्प्लॉयज है, एसबीआई की प्रमोटेड एम्प्लॉयज है 33, 1/3, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज प्रमोटेड इन पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक में जो मेल टू फीमेल प्रमोट है उनका रेशियो दिया है 9:7 and the difference between the male to female employees promoted in PNB बैंक, PNB बैंक में जो मेल एंड फीमेल प्रमोट हुए इनका डिफरेंस बताना। पहले हम PNB बैंक से टोटल प्रमोटेड देखें, तो अभी हमने ये डाटा फाइंड किया था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। पीएनबी बैंक में टोटल प्रमोटेड हमारे पास कितने हैं 912, वहीं से पिक कर लेंगे। तो आपके पास पीएनबी बैंक में प्रमोटेड कितने हैं 912, ये बात क्लियर है। अब इसमें से हमें मेल और फीमेल प्रमोटेड जो दिए हैं वो 9 रेशियो मेल टू फीमेल 9:7, हमें इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस से सीधा ले लेंगे, तो डिफरेंस इज 2 यूनिट, ठीक है, एंड टोटल मेल एंड फीमेल इज 9 + 7 = 60, बस, तो सीधा हम डिफरेंस से बता देंगे, ठीक है। पीएनबी बैंक में डिफरेंस, पीएनबी बैंक से टोटल प्रमोटेड इज 912 और उसका डिफरेंस मेल टू फीमेल का 2/16, ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 16 से ये 5 टाइम आपके पास 80, 112 रह जाएगा, तो 16 से 7 टाइम 112, ठीक है, 57 इंटू में 2 इज 140, ठीक है, 50 इंटू 2 इज 100 एंड 7 इंटू 2 इज 14, तो 140, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टोटल एम्प्लॉयज प्रमोटेड इन यूको बैंक, यूको बैंक में जो फीमेल एम्प्लॉयज प्रमोट हुई है, ठीक है, वो 66 2/3% मोर है किससे, टोटल मेल एम्प्लॉयज प्रमोटेड इन सेम बैंक में जो प्रमोट हुई है, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया, मेल एम्प्लॉयज जो प्रमोट हुए उनसे, एंड द नेक्स्ट लाइन दी है टोटल एम्प्लॉयज प्रमोटेड फ्रॉम बीओबी, तो बीओबी में हमें टोटल प्रमोटेड अभी हमने फाइंड किया था इससे प्रीवियस में, ठीक है, वो कितना था, इनका सम आपके पास 1200 था और उसका 50% इज 600, तो बीओबी से जो प्रमोटेड है वो 600 है, ठीक है। इस व्हाट परसेंट ऑफ द यूको बैंक से फीमेल प्रमोटेड चाहिए, तो पहले यूको बैंक की अगर हम बात करें तो यूको बैंक से अभी हमने प्रमोटेड लिए थे, कितने थे 800, इसमें हमें फीमेल फाइंड करनी है, तो टोटल प्रमोटेड है, इसमें हमें फीमेल फाइंड करनी है, तो देखो फीमेल टू मेल का रेशियो हमें अभी डिफाइन किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो फीमेल है वो 66 2/3% मोर है, जिसकी फ्रिक्शन होती है 2/3, 2/3 क्या बताती है कि आपके पास मेल कितने 3 और फीमेल क्या है 2 मोर है, तो फीमेल है कितनी 5, तो मेल टू फीमेल अगर हम देखें आपके पास जो यूको बैंक में प्रमोट हुई है वो 5:3, तो हमें फीमेल फाइंड करनी है, तो फीमेल इज 5 यूनिट एंड टोटल इज 8 यूनिट, तो यूको बैंक से जो प्रमोटेड फीमेल है वो कितनी है 500। अब हमें ये बताना है कि जो बीओबी बैंक में टोटल एम्प्लॉयज प्रमोट हुए हैं वो यूको बैंक में जो फीमेल प्रमोट हुई है उससे कितने परसेंट है, ठीक है, बीओबी बैंक के टोटल एम्प्लॉयज, तो व्हाट परसेंट किसके, बीओबी बैंक के एम्प्लॉयज और किसके रिस्पेक्ट में, यूको बैंक की फीमेल के रिस्पेक्ट में जो प्रमोट हुई, ठीक है, उनका कितने परसेंट है, तो आप ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी 6/5, 00 से 00 कैंसिल, 6/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 1/5 इज 20%, 6/5 इज 120, ठीक है, कितने परसेंट है 120%, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से आपको अंडर रूट फाइंड करना है, देन प्लस, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इन क्वेश्चंस को आप हमारी पीडीएफ से भी देख सकते हैं और वहां से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के लिंक में आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा जहां से आप इसमें से जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया आप उनकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल सिर्फ इसमें बोर्ड मास के रूल का ध्यान रखना होता है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है, अर्थमेटिक से, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, ए वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ वाइन इफ द x लीटर ऑफ वाइन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times
पहले एक बार रिपीट हो चुका और 2 मोर टाइम, तो यानी फाइनली ये प्रोसेस कितने टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है। ये बात क्लियर हुई। एंड देन क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द वेसल इज 20.48 लीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब हमारे पास रिप्लेसमेंट की बात होती है तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला या हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि हमारी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, तो हमारी यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 40, ठीक है। और जो वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कितना कर रहे हैं, एक्स लीटर, वही हमें फाइंड करना है। और टोटल क्वांटिटी इज 40। जितने टाइम ये प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा है, ये प्रोसेस फाइनली 1 टाइम इनिशियली और 2 मोर टाइम, तो फाइनली इज 3 टाइम। और उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है वो कितनी है, 20.4। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20.48 अपॉन में 40। और जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो देखिए ये पॉइंट रिमूव करूंगी, 00, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो 512, ठीक है, अपॉन में 1000। ये किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, 1 माइनस एक्स अपॉन में 40 की पावर 3, और ये 3 जो है ना वो मैं इधर क्यूब रूट में ले आऊंगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, 8/10, 1 माइनस एक्स अपॉन में 40, ठीक है। तो x अपॉन में 40 किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 माइनस 8/10, 8/10 इज आपके पास 2/10 हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करके। तो x अपॉन में 40 किसके इक्विवेलेंट है, 2/10। 10 से ये 4 टाइम, 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू इज 8 लीटर, ठीक है। x की वैल्यू इज 8 लीटर। तो बार बार जो रिप्लेसमेंट हो रहा है मिल्क का वो कितना हो रहा है, 8 लीटर उसमें से निकाला जाता है और उतना क्या है, वाटर उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इज 8 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। हमें किसी स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है जो क्या होता है, 4a, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर लेस देन दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें यहाँ पे क्लियर दिया है जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ना वो क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ दी वो भी सेम 12 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ की बात की जा रही है, वो लेंथ से क्या है, 4 सेंटीमीटर लेस। इससे 4 सेंटीमीटर लेस तो कितना हो जाएगा आपके पास, ब्रेथ इज 12 माइनस 4 इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। आपके पास एल भी है और आपके पास बी भी है, तो एरिया क्या होता है, एल इंटू में बी, ठीक है। 12 इंटू में 8 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज एज ऑफ एबीसी इज 48 ईयर्स। हमारे पास तीनों की एवरेज एज कितनी दी है, एबीसी की 48। तो अगर मैं टोटल एज कहूं तो 48 इंटू में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, ठीक है, सी। ए और सी की एज में रेशियो दिया है, पर हमें बी की एज भी क्या है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 33% मोर देन दैट ऑफ ए। हमें उस बी की एज भी डिफाइन की जा रही है। पहले तो ए और सी की एज में रेशियो क्या है, 3:5, ठीक है। और बी की एज बताई जा रही है हमें 33 मोर है किससे, ए से। ए की कितनी है, 3 यूनिट, इसका 33 1/3 इज 1 यूनिट, 1 यूनिट मोर, तो 3 + 1 इज, बी की एज कितनी हो गई, 4। तो यहां से हमारे पास ए बी सी इन तीनों की एज का रेशियो आ गया, और टोटल कितनी है ये आपके पास, 3 + 4 + 5 इज 12 यूनिट। और हमारे अकॉर्डिंग ए बी सी की टोटल एज 12 यूनिट और एक्चुअल में 48 इंटू में 3। तो यहां से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 से ये 4 टाइम, 4 इंटू 3 इज 12, 1 यूनिट इज 12 ईयर्स, ठीक है। तो हमें हम देखिए अब किसकी एज फाइंड करनी है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर। तो फाइनली पहले मुझे ए की एज फाइंड करनी है, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज 1 यूनिट इज 12, तो 3 यूनिट इज 36 ईयर। तो ए की प्रेजेंट एज हो गई 36, पर आफ्टर 5 ईयर इज 5 इसमें ऐड किया। सिमिलर बी की एज इज 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 4 इंटू 12 इज 48, पर 2 ईयर एगो तो 2 माइनस कर। और फाइनली फिर इनका क्या बताना, डिफरेंस, ये 41 एंड ये 46, और इनका डिफरेंस कितना होगा, तो आपके सामने है, डिफरेंस इज 5 ईयर्स, ठीक है, डिफरेंस इज 5 ईयर्स। तो हमें इनका डिफरेंस बताना था, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास पार्टनरशिप से, देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। आपके पास तीनों का इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है, आप उसकी मिनिमाइज फॉर्म ले सकते हैं। पी का इन्वेस्टमेंट 28, क्यू का इन्वेस्टमेंट आप 16 एंड आर का इन्वेस्टमेंट इज 20,
ठीक है। देन उसके बाद क्या बताया गया, आफ्टर 6 मंथ पी ने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 25% ऐड किया, तो हम इसका ये 6 मंथ है और 25% ऐड कर देंगे इसका फाइंड करके 1/4। एंड क्यू ने विड्रॉ किया 6000, तो आप उसमें से 16 में से 6 डिडक्ट करेंगे तो 10 रह जाएगा, ठीक है। तो आप इन्होंने भी 6 मंथ के लिए होगा और 6 मंथ के बाद आप 10 रह जाएगा और 6 मंथ के लिए रह जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आर का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। आर के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो अब आपको जो भी चेंजेस होंगे उसके बाद पी और क्यू के उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। आर का प्रॉफिट आपको गिवन है, उससे रिलेट करके आप इनका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप इसे खुद से फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 60% मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ से देखिए 60% की फ्रिक्शन होती है 3/5, डिपेंडेंसी किस पे, स्पीड ऑफ करंट पे। तो यानी डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करेगा, तो डिनोमिनेटर डिफाइन करेगा स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट हम क्या मान लेते हैं 5x। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी 5 + 3 इज 8x, क्लियर। तो यहां से हम डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 8x प्लस में 5x इज 13x, और यहीं से हम अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो 8x माइनस में 5x इज 3x। अब देखिए हमें क्या दिया है, एक डिस्टेंस, एक बोट है, ठीक है। बोट टू कवर इज सर्टेन डिस्टेंस गोइंग टू डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन 32 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस इक्विवेलेंट अगर एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाते हैं और वापस आते हैं, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कांसेप्ट होता है, तो उस कंडीशन में आपके पास डिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, टोटल टाइम इनटू में S1 इनटू में S2 अपॉन में S1 प्लस S2। S1 और S2 क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। टोटल टाइम कितना दिया है 32, ठीक है। और आपके पास S1 की वैल्यू कितनी है 13x, S2 इज 3x, ठीक है। और 13x प्लस 3x इज 16x। x से x कैंसिल आउट, 16 से ये 2 टाइम, तो आपके पास g की वैल्यू कितनी आ गई 13 इंटू में 6 इज 78x। एक x कैंसिल हुआ, एक रह गया, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गई। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, यही अब आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिए, यही डिस्टेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में कितने टाइम में कवर की जाएगी। तो टाइम इक्विवेलेंट होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 78x, और सिंपल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8x, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 9 72 and then 6/8, 6/8 is 3/4, तो 9 3/4 hours, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 3/4, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक डीआई है जो डबल पाई चार्ट पे बेस्ड है। जब भी हमें डबल पाई चार्ट पे बेस्ड दी होती है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि डाटा हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डाटा हमें किस में करना है, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें देखिए यहाँ पर किस टाइप का डाटा दिया है, हमें यहाँ पर 5 डिफरेंट स्कूल्स में, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 5000 है, उसका डाटा दिया है। सेकेंड, इन 5 डिफरेंट स्कूल्स में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो दिए हैं और उसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, इन 5 डिफरेंट स्कूल्स में, ठीक है, A, B, C एंड D एंड E, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और फिर इसी में एक कॉलम मैं बना देती हूँ बॉयज का, A, B, C, D एंड E में बॉयज, और रेस्ट ऑफ दी आपके पास क्या हो जाएंगी गर्ल्स, सिमिलर यहीं से डिडक्ट करके। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। 5000 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100%, तो 1% की वैल्यू लेके चलिए, तो 1% कितना हो जाएगा 50, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू 24%, 24 इंटू 5 अगर आप करते हो 120 और 0 है तो ये कितना हो जाएगा 12, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। सेकेंड आपके पास 15 इंटू 5 तो 75 और ये 0 है तो 750, ठीक है। 28 इंटू 5 किसी भी वैल्यू की 5 से मल्टीप्लाई करने है तो उसका हाफ करके उसमें 0 ऐड कर दीजिए। जैसे 28 है इवन नंबर, उसका हाफ इज 14 और उसमें 140 और एक 0 ये है तो 1400। नेक्स्ट इज 12 का हाफ इज 6 और उसमें एक 0 ऐड कर दीजिए 60 और ये एक 0 ये है तो 600, ठीक है। नेक्स्ट इज 21 इंटू में 5 कर दी तो आपके पास 105 आता है तो 1000।
तो देखिए आपने यहाँ से सबसे पहले क्या कर लिया, इन 5 डिफरेंट स्कूल्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फाइंड कर लिया। अब आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं, तो आपके पास यहाँ पर भी सिमिलर, ये 100% किसके इक्विवेलेंट है, 2800, तो 1% की वैल्यू इज 28। तो अब आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट डाटा है 28 इंटू में 22, ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 660, ठीक है। स्कूल ए में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने हैं, सेकेंड है 15, 28 इंटू 15 करना है, 15 8 जा 120 एंड कैरी फॉरवर्ड एंड 15 टू 30 एंड 4, तो 420, वैल्यू कितनी आ गई 420। नेक्स्ट है आपके पास 30, ठीक है, 28 इंटू में 30, 28 इंटू 3 इज 84 और ये 0 तो 840। नेक्स्ट वैल्यू है 28 इंटू में 16, ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 8 का 8 एंड 1, आपके पास ये वैल्यू 8 कैरी फॉरवर्ड एंड 16 32 प्लस में, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 44, 12 ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 17, तो इस 448 में ही ना आप एक और 28 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6 7 एंड 476, ठीक है, 476। तो हमारे पास क्या आ गए, इन 5 डिफरेंट स्कूल्स में टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए। अब गर्ल्स फाइंड करनी है, तो 1200 में से आप 616 डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 1200 में से 600 डिडक्ट करूंगी 600 में से 16 और कम करूंगी तो 84 हो जाता है 580, ठीक है। 20 में से 30 ये 30 एंड आपके पास 330, ठीक है। 1400 में से 800 तो 600 और 40 और डिडक्ट कर देंगे तो 560, ठीक है। 600 में से आप पहले डिडक्ट कर दीजिए 450, ठीक है, तो 150 152 हो जाएगा, ठीक है। 1050 में से 476 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 6 इज 4 एंड 50 ये 7 एंड आपके पास 574। तो हमने यहाँ पे गर्ल्स भी फाइंड कर लिए, बॉयज भी फाइंड कर लिए, ठीक है, और टोटल भी। अब तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, जो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर वही देखिए जो अभी हमने डाटा कन्वर्ट किया था इनिशियली, वही डाटा यहाँ पे टेबल फॉर्म में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड देन गर्ल्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल गर्ल्स फ्रॉम स्कूल बी एंड डी, बी एंड डी में जो गर्ल्स हैं, तो आपके पास बी एंड डी से गर्ल्स जो है, बी में गर्ल्स इज 330 एंड इसमें जो गर्ल्स हैं आपके पास वो कितनी है 300 प्लस में 152, ठीक है। What % ऑफ द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम सी एंड डी, सी एंड डी से टोटल स्टूडेंट, तो 1400 प्लस में 600 तो कितना 2000, इसका कितने %, ठीक है। बस इसे कैलकुलेट करना है, ये 00 से 00 कैंसिल हो गई, इसे ऐड करेंगे तो आपके पास 452 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका हाफ, और देन उसको क्या करना है आपको 52 का, ठीक है, देन आपको उसको क्या करना है सिंप्लीफाई करके बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 से सिंपल डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल गर्ल्स फ्रॉम स्कूल सी एंड डी, स्कूल सी एंड डी से जो टोटल गर्ल्स है, तो सी एंड डी में गर्ल्स कितनी है आपके पास 560, ठीक है, एंड 152, ठीक है, ये सी एंड डी में गर्ल्स। सेकेंड आपको किसका, फ्रॉम टोटल गर्ल्स फ्रॉम बी एंड ई, बी एंड ई से जो गर्ल्स है तो वो कितनी है 330 एंड ई में 570, बस इसका रेशियो बताना है, इसको मिनिमाइज तो करना है। ये आपके पास क्या है बी एंड ई से गर्ल्स है, ठीक है। तो इसका रेशियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इस डीआई के खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे हमें कंपैरिजन दिया हुआ है, इतना मोर है ओवर इस ईयर्स के कंपैरिजन में, तो इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पर फेल की बात की कर दी गई है कि टोटल जो बॉयज थे, ठीक है, उसमें से इतने % फेल हुए, इतने पास हुए, तो आपको वो डाटा फाइंड करना है बस, ठीक है। तो इन क्वेश्चन, और नेक्स्ट देखिए एवरेज फाइंड करना है सी जी एंड ई की बॉयज का, सी जी एंड ई में जो बॉयज हैं आपके पास सी जी एंड ई, इनका सम करिए और डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आप डिवाइडेड बाय क्या कर दी, देखिए इसमें आप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिजिट्स ना अलग है। आपने इसका यूनिट डिजिट देखिए 8 और 6 कितना आएगा 14। 14 में देखिए 2 के टेबल में जिसकी यूनिट 3 के टेबल में 3 से डिवाइड करना ना, 3 के टेबल में यूनिट डिजिट पे 4 जो आपके पास होता है तो वो 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24, तो आपके पास यूनिट डिजिट 8 ही आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 ही आएगी। तो आपको पूरा डाटा मतलब पूरा सम करने की भी जरूरत नहीं थी और कंप्लीटली 3 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं थी। आप यूनिट डिजिट के उससे भी देख सकते थे क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यू डिफरेंट है। मेन पॉइंट क्या है, अगर कुछ भी सेम होता तो फिर तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, पर सबके यूनिट डिजिट डिफरेंट है ना, तो फिर आप यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन जरूर ट्राई कीजिए। 8 + 6 क्या होता है 14। 14 में से मैंने सिर्फ 4 लिया तो 3 के टेबल में यूनिट डिजिट पे 4, 3 8 जा 24 होता है। अब आप कहेंगे तो 14 है बेटा, आगे भी तो मैं कैलकुलेशन जब सम करेंगे तो कुछ और वैल्यू बनेगी ना, ये 1 तो कैरी फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 4, 3 8 जा 24 में ही आता है, तो यानी 8 ही आएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास केसलेट एआई है। आप इस केसलेट एआई को वेन डायग्राम पे बेस्ड है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन आप एक पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारी क्या है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखिए हमारे पास फर्स्ट जब भी कोई सीरीज गिवन होती है तो हमें ये देखना होता है कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है और लास्ट में ट्वाइस का रिलेशन नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन चूज करेंगे। तो हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस कितना आएगा 35, नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा 63, नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा 9 एंड 9 99 एंड नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा आपके पास 3 एंड आपके पास 143। ठीक है, अब फर्स्ट डिफरेंस से तो कुछ भी क्लियर नहीं है, अगेन डिफरेंस कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस से तो कुछ भी क्लियर नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, अगेन डिफरेंस कर लेते हैं। तो अगेन डिफरेंस इज 28, अगेन डिफरेंस इज 6 एंड 36 and next difference is 4 and 40। अब देखिए 28, 36 and 48 में डिफरेंस है 8 8 का, तो यानी इक्वल डिफरेंस 8 बनेगा। 44 में 8 ऐड करेंगे तो 52, तो 143 में 52 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 and 9 195। 351 में 195 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6 एंड ये आपके पास 4 और ये आपके पास 546। तो हमारी मिसिंग टर्म क्या आएगी 546, जो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारी सीरीज क्या है, तो नेक्स्ट सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पर बहुत ही तेजी से डिक्रीज हो रही है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड की चांसेस है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डिवाइड की कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही क्योंकि डिवाइड जो हो रहा है ना वो डेसिमल से हो रहा है। अब देखिए हम इसमें रेशियो बनाते हैं। अगर हम इन टू टर्म्स में रेशियो बनाए 240 एंड 180, तो इसमें रेशियो आपके पास कितना बन रहा है 4:3 और ही रिवर्स कर दूं मैं इसकी मल्टीप्लाई 3/4 से करूं 240 की रिवर्स कर दूं रेशियो को और इसकी मल्टीप्लाई 3/4 से करूं तो आपके पास वैल्यू बनेगी। ठीक है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाले में रेशियो बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में रेशियो क्या होगा, तो नेक्स्ट में रेशियो इज 180 एंड 144, तो आपके पास यहाँ पर रेशियो बनेगा 144। ठीक है, और इसे मिनिमाइज करेंगे तो 36 ये 5 टाइम ये 4 टाइम और रिवर्स कर दूंगी अगर मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 144। ठीक है, नेक्स्ट में सिमिलर वही रिलेशन बनाएंगे 144 एंड 120, तो इसमें रिलेशन 24 से ये 6 टाइम 24 से ये 5, तो 5/6। तो यहाँ से ना हमें एक कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज चल रही है 3/4, 4 ये वहां यहाँ गया 4/5, तो इससे पहले क्या होगा, इससे प्रीवियस अब देखिए जो इसका न्यूमरेटर बनता है वो इसका बेस होता है 3, तो उससे कम लेस 2। अब यहाँ पे जो इसका बेस होता है वो यहाँ पे होगा तो 1/2। 720 की 1/2 करेंगे यानी 360 और 360 की 3/2 करेंगे 2/3 करेंगे तो 240 सेटिस्फाई होता है, तो आंसर इज 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारी सीरीज क्या है, तो नेक्स्ट सीरीज हमारी देखिए नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 1 एंड सेकेंड डिफरेंस इज 9, नेक्स्ट डिफरेंस इज 25
एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 9 एंड 4 49। अगर डिफरेंस देखिए 1 9 25 एंड 49, तो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वैल्यू में क्या ऐड होना चाहिए, 7 और 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज 81, तो 85 में 81 ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 166। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। हम यहाँ डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज 12, नेक्स्ट डिफरेंस इज 20, नेक्स्ट डिफरेंस इज 30 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 2 एंड 40। अगेन डिफरेंस करेंगे तो 8, अगेन डिफरेंस इज 10 एंड अगेन डिफरेंस इज 12। 2 के डिफरेंस में, तो इससे प्रीवियस 6 होना चाहिए। तो देखो ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसमें ये ऐड करूं 12 बने, क्योंकि देखो 12 प्लस 8 20 बन रहा है, तो पॉइंट समझना। तो 6 प्लस 6 ही तो 12 बनेगा, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ऐसी क्या वैल्यू है जिसमें 6 ऐड हो 12 बने, तो क्वेश्चन मार्क इज 6, तो मिसिंग टर्म इज 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए सिमिलर टाइप की सीरीज है, डिफरेंस वही डिफरेंस बेस्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इससे आगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल इजी होती हैं, सिंप्लीफाई करना बहुत इजी होता है, इन्हें फैक्टर ब्रेक करना। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से पीडीएफ से सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट एक और मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम एक और नया मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।